नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है किंडल ऑफ इंस्पिरेशन में, जहाँ पे हम गीता की सीरीज चला रहे हैं और लोगों को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ आप भी बने रहिए अंत तक वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की बातें आपको मिलती रहे। छठा अध्याय है ध्यान योग। इस छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ध्यान अर्थात मेडिटेशन का महत्व समझाते हैं। वे बताते हैं कि आत्मसंयम, समभाव और ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है और परमात्मा से जुड़ सकता है। यह आध्यात्मिक शांति, आत्म अनुशासन और स्थिरता लाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें वे बताते हैं कि सच्चा योगी कौन है। केवल साधारण तपस्या करने वाला ही नहीं, जो निष्काम कार्य करता है वह भी एक सच्चा योगी है, क्योंकि सफलता केवल दिखाव में नहीं अर्थात सच्ची मेहनत, ईमानदारी और कर्म योग से ही मिलती है। वे इसमें बताते हैं ध्यान और आत्म संयम का क्या महत्व है, अर्थात जो व्यक्ति अपने मन और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्ची शांति और सफलता को प्राप्त कर सकता है। जैसे परीक्षा हो गई, नौकरी हो गई, रिश्ते हो गए, इसमें हमें धैर्य या संयम की जरूरी बहुत ही आवश्यकता होती है। ध्यान और योग से मन को स्थिर करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सके। इसके साथ ही वे समभाव अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और मित्र शत्रु को समभाव से देखता हो वही ध्यान योग में सिद्ध हो सकता है। कहने का मतलब जीवन में हर परिस्थिति को एक ही नजरिए से देखने वाला अर्थात सकारात्मक नजरिए से देखने वाला और जीवन को सकारात्मक तरीके से लेने वाला व्यक्ति ही सभी तरह की मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। इसमें वे सही ध्यान करने का तरीका भी बताते हैं कि किस तरह हम सही ध्यान कर सकते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अर्थात पॉजिटिव वाइब्स को लेके आए और हम आगे बढ़ते रहें। वे कहते हैं कि शांत बैठकर अपनी पीठ को सीधी रखकर भगवान को अपने अंतर ध्यान में याद करते हुए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। अर्थात रोज 10 से 15 मिनट का ध्यान हमें तनाव से मुक्त करता है, हमारी एकाग्रता बढ़ाता है और हमें हमारे जीवन में कॉन्फिडेंट और बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिससे हम हमारे जीवन के हर कठिन से कठिन समय में भी एक सही निर्णय लेने के लिए सक्षम बन सकते हैं। फिर वे बताते हैं कि कर्म और ध्यान में संतुलन कैसे बनाया जाए। केवल ध्यान करने से मोक्ष नहीं मिलता, हमें कर्म करना भी आवश्यक है। अर्थात हमें ध्यान और मेहनत दोनों को बराबर बराबर रखना होगा। उसी तरह इसके संतुलन से ही अर्थात कहने का मतलब कि केवल सोचने से ही कुछ नहीं होता है, हमें सही प्रयास भी करना होगा। हमारे ध्यान के द्वारा हम उस हमारे सही प्रयास को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार कर्म और ध्यान दोनों का संतुलन बना रहेगा तो हमारे जीवन में शांति भी बनी रहेगी। इस अध्याय का सार यह है कि मनुष्य को अपना संयम बनाए रखना चाहिए, उसे उदार रहना चाहिए, उसे स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की आत्मा ही उसका सच्चा मित्र है और उसकी शत्रु भी है। यह हमें सिखाता है कि तरक्की की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। आलस, नकारात्मक नेगेटिविटी सोच और गलत तरीके से हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को हमारे जीवन में हम अपना कर आगे बढ़ सकते हैं और हमारे जीवन में जिस प्रकार की हमें सफलता चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहे और आपके जीवन में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।